नमस्कार बच्चों। आइए पर्यावरण पाठ से अभ्यास प्रश्न के शेष प्रश्नों पर चर्चा करें। प्रश्न क्रमांक 5, निर्देशानुसारम परिवर्तयत। वाक्य को दिए गए निर्देश के अनुसार बदलना है। जैसे स्वार्थंधो मानवः अद्य पर्यावरणं नाशयति, इसको बहुवचन में बदलना है। तो जब हम वचन बदलते हैं तो कर्ता में भी परिवर्तन हो जाता है और क्रिया भी परिवर्तित हो जाती है। तो यहाँ वाक्य जो है वो एक वचन में था, स्वार्थ अंधो मानव, अर्थात स्वार्थ अंधा मानव विसर्ग के नियमानुसार उत्तु संधि में विसर्ग के बाद यदि तीसरा चौथा पांचवा वर्ण होता है तो विसर्ग का ओ हो जाता है। तो वास्तव में स्वार्थ अंधा ही है, जिसका स्वार्थ अंधो हो गया। तो स्वार्थ अंधः मानव अद्य पर्यावरणं नाशयति एक वचन में करता है और इसका क्रिया भी इसका एक वचन में है। स्वार्थ अंधः मानव एक वचन और नाशयति एक वचन। तो यहाँ पे हमने कर्ता को बदला बहुवचन में, बहुवचन बदलना है तो मानव का मानवा हो गया बहुवचन, तो अंधा का अंधा। तो स्वार्थ अंधा मानवा, दोनों के बीच में विशेष विशेषण का संबंध है। तो स्वार्थ अंधा मानवा अद्य पर्यावरण नाशयति का बहुवचन हो गया नाशयन्ति। इसी प्रकार शेष प्रश्नों को भी परिवर्तित करना है। संतप्तस्य मानवस्य मंगलम कुतः, संतप्तस्य मानवस्य मंगलम कुतः। यहाँ पर बहुवचन में बदलना है वाक्य को। तो मानवस्य, तो मानवस्य का बहुवचन हो जाएगा मानवस्य मानवयो मानवानाम। तो जब मानवस्य का रूप बदला तो उसका विशेषण का भी रूप बदल जाएगा। मनुष्य का कैसे, मनुष्य का संतप्त मनुष्य का, तो संतप्तस्य का भी संतप्ता नाम हो जाएगा। तो संतप्ता नाम मानवा नाम मंगलम कुतः। यहाँ पे कुतः में कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि ये लकार नहीं है, यहाँ पे त प्रत्यय है। तो संतप्ता नाम मानवा नाम मंगलम कुतः। अगला, मानवा पर्यावरण कुक्षौ सुरक्षिता भवन्ति, इसको एक वचन में बदलना है। एक वचन बदलना है। कर्ता यहाँ पे मानवा है तो मानवा का एक वचन हो गया मानव। तो मानवा का एक वचन मानव हो जाएगा। और पर्यावरण कुक्षौ सुरक्षिता भवन्ति, मानवा के कारण सुरक्षिता हुआ है तो मानवा होगा तो इसका भी रूप सुरक्षिता हो जाएगा क्योंकि विशेष विशेषण संबंध है। तो मानव पर्यावरण कुक्षौ सुरक्षितः, भवन्ति की जगह एक वचन भवति हो जाएगा। तो होगा मानव पर्यावरण कुक्षौ सुरक्षितः भवति। अगला, वनवृक्षाः निर्विवेकं छिन्द्यन्ते, वनवृक्षाः निर्विवेकं छिन्द्यन्ते, इस वाक्य को एक वचन में बदलना है। तो कर्ता यहाँ पे वृक्षा है तो वृक्षा का एक वचन वृक्ष हो जाएगा। तो यहाँ पे बदला रूप वन वृक्ष, और क्रिया में बदल जाएगा रूप छिन्द्यन्ते का छिन्द्यते। तो वन वृक्ष निर्विवेकम छिन्द्यते, वन वृक्ष निर्विवेकम छिन्द्यते। अगला वाक्य, गिरिनिर्झरा निर्मलं जलम प्रयच्छन्ति, गिरिनिर्झरा निर्मलं जलम प्रयच्छन्ति, इस वाक्य को द्विवचन में बदलना है। तो गिरिनिर्झरा बहुवचन है तो इसका द्विवचन, निर्झरा का द्विवचन निर्झरौ, निर्झरा निर्झरौ निर्झरा, ये हो जाएगा गिरि निर्झरौ, गिरि निर्झरौ निर्मलम जलम प्रयच्छन्ति का द्विवचन हो जाएगा प्रयच्छतः। तो गिरि निर्झरौ निर्मलम जलम प्रयच्छतः। अगला, सरित निर्मलम जलम प्रयच्छन्ति प्रयच्छति, सरित निर्मलम जलम सरित निर्मलम जलम प्रयच्छति। तो सरित का बहुवचन होता है, सरित ये तकारांत है तो तकारांत का इसका बहुवचन होता है सरितः। तो ये जाएगा सरितः निर्मलम, सरितः
निर्मलम जलम प्रयच्छति का बहुवचन प्रयच्छन्ति। तो सरितः निर्मलम जलम प्रयच्छन्ति। अगला प्रश्न, पर्यावरण रक्षणाय भवन्तः किं करिष्यन्ति इति विषये पंचवाक्यानि लिखत। अर्थात पर्यावरण की रक्षा के लिए आप क्या करेंगे, इस विषय पर 5 वाक्य लिखिए। तो 5 वाक्य बनाने हैं जिसमें वो उपाय बताने होंगे जिससे पर्यावरण की रक्षा के लिए आप जो उपाय करेंगे। तो पहला है, अहम विषाक्तम अवकरम नदीषु न पातयिष्यामि। मैं विषमय कचरे को, जहरीले कचरे को नदियों में न फेंकूंगा। न पातयिष्यामि, नहीं फेंकूंगा, नहीं गिराऊंगा। मैं विषाक्त कचरे को नदियों में न गिराऊंगा। विषाक्त कचरे से तात्पर्य है कि वह अवशिष्ट पदार्थ जो केमिकल्स से युक्त होता है या जो जल को प्रदूषित कर सकता है, जहरीला बना सकता है। तो अहम विषाक्तम अवकरम नदीषु न पाते, मैं विषाक्त कचरे को नदी में नहीं फेंकूंगा। और क्या हो सकता है, और आप क्या क्या करेंगे, जीव जंतुओं की रक्षा करेंगे। तो ये हो सकता है कि अहम जीव जंतूनां रक्षां करिष्यामि। अहम जीव जंतूनां रक्षां करिष्यामि या अहम जीव जंतून रक्षयिष्यामि। अहम जीव जंतून रक्षयिष्यामि। और क्या करेंगे, आप वृक्ष की कटाई नहीं करेंगे। तो अहम वृक्षच्छेदनम न करिष्यामि। अहम वृक्षच्छेदनम न करिष्यामि। और आप क्या करेंगे, तो वृक्षारोपण करेंगे। तो अहम वृक्षारोपणम करिष्यामि। मैं पेड़ लगाऊंगा। अहम वृक्षारोपणम करिष्यामि। और क्या करेंगे, इसके अलावा और क्या क्या उपाय हो सकते हैं। तो तालाबों का निर्माण करेंगे। ये सामाजिक कार्य कुछ ऐसे होते हैं जो कि हम सब मिलकर पर्यावरण की रक्षा के लिए वो कार्य को कर सकते हैं। तो इसमें आता है तालाब का निर्माण, कुएं का निर्माण, तो कूप सरोवरादीनां निर्माणं करिष्यामि। कूप सरोवरादीनां निर्माणं करिष्यामि। और क्या करेंगे, ये तो जल की रक्षा के लिए हो गया कि जल में आप कचरा नहीं गिराएंगे हम। और क्या हो सकता है, वृक्ष की रक्षा के लिए आप वृक्ष लगाएंगे। वायु की रक्षा के लिए क्या हो सकता है, अहम आप बाइक के स्थान पे आप साइकिल का प्रयोग कर सकते हैं। तो अहम द्विचक्र वाहनानां प्रयोगं करिष्यामि। आवागमने अहम द्विचक्र वाहनानां प्रयोगं करिष्यामि। यह अहम मोटर यानानां प्रयोगं न करिष्यामि या अहम मोटर यानानां प्रयोगं अति न्यूनम करिष्यामि, बहुत कम करूँगा। तो अहम द्विचक्र वाहनानां प्रयोगं करिष्यामि। ठीक है, इस प्रकार ये उपाय हैं जिसके उपाय से हम पर्यावरण की रक्षा कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, उदाहरण अनुचित उपसर्गान पृथक कृत्वा लिखत। उदाहरण दिए गए उदाहरण के अनुसार उपसर्ग को अलग कर देना है। तो ये संरक्षणाय में सम उपसर्ग है। तो अगला है प्रभवती। प्रभवती में उपसर्ग क्या है, प्र। उपसर्ग है। उपलभ्यते उपलब्ध्यते में उप उपसर्ग है। निवसंती में नि उपसर्ग है। समुपहरंती में सम उपसर्ग है।
वितरन्ति में वि उपसर्ग, प्रयच्छन्ति में प्र उपसर्ग, उपगता में उप उपसर्ग और प्रतिभाति में प्रति उपसर्ग। इस प्रकार प्र, उप, नि, सम, वि, प्र, उप और प्रति इन प्रत्ययों, इन उपसर्गों का प्रयोग हुआ है। आगे बढ़ें अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न, उदाहरण अनुसृत्य अधोलिखितानां समस्त पदानां विग्रहं लिखत। इन समस्त पदों के विग्रह लिखने हैं। जैसे तेजो वायु, तेजो वायु बना है तेजः वायु च। ये द्वंद्व समास का उदाहरण है। जहाँ पर दोनों पद समान रूप से प्रधान होते हैं वहाँ पे द्वंद्व समास होता है। तेजो वायु का विग्रह हुआ तेजः च वायु च, तेजः या तेजः वायु च, तेजो वायु। उसी प्रकार गिर निर्झरा, यहाँ बहुवचन है तो द्वितीय पद में बहुवचन है तो प्रथम पद भी बहुवचन होगा। तो गिरी का बहुवचन गिरयः और निर्झर का बहुवचन निर्झराः। तो गिरयः निर्झराः च गिर निर्झराः। उसी प्रकार पत्र पुष्पे, ये पुष्पे में द्विवचन है तो पत्र में भी द्विवचन होगा। तो पत्र पुष्पे, पत्रे च पुष्पे च, पत्रे च पुष्पे च पत्र पुष्पे। उसी प्रकार लता वृक्षौ, वृक्षौ में यहाँ द्विवचन है तो लता में भी द्विवचन होगा। तो लता का द्विवचन है लते, लते, और वृक्ष का द्विवचन वृक्षौ। तो लते वृक्षौ च लता वृक्षौ। उसी प्रकार पशु पक्षी, तो पक्षी में एक वचन है तो पशु में भी एक वचन होगा। तो पशु च पक्षी च या पशु पक्षी च, पशु पक्षी च। अगला कीट पतंगो, पतंगो द्विवचन है तो कीट भी द्विवचन होगा। तो कीटौ पतंगौ च, कीटौ पतंगौ च। इस प्रकार द्वंद्व समास में च के माध्यम से वाक्यों को हम अलग अलग करते हैं। तो मुझे विश्वास है कि आप लोगों को ये अभ्यास प्रश्न के सारे प्रश्न भली भांति समझ में आ गए होंगे। तो इस प्रकार यह पाठ समाप्त हुआ। मिलते हैं अगली कक्षा में नए शीर्षक के साथ। नमस्कार।